बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 10th क्लास आज हमने अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा। प्रीवियसली हमने नॉइज पोल्यूशन पढ़ा था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउस्टिक, अकाउस्टिक की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अकाउस्टिक प्रोटेक्शन हमारा टॉपिक है और इसमें हम रिवर्बरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नॉइज को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या क्या होता है सारा कुछ पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसकी भी आपको वीडियो मिल जाएगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, ठीक है बच्चों। और इसी तरह अगर आपने इसे प्रीवियस को टॉपिक सुना चैप्टर 10 का और 11 का जैसे हम कर रहे हैं, तो आप मेरी 10th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, जहां से आप स्टडी कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे टॉपिक का नाम है जी अकाउस्टिक प्रोटेक्शन। अकाउस्टिक बच्चों कहते हैं हमारी जो सुनने की काबिलियत है ना, समाअत, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं अकाउस्टिक। उसकी प्रोटेक्शन है, उसको हम कैसे हिफाजत करेंगे अपनी समाज की के कान हमारे सही से काम करते रहे, प्रॉपर वर्किंग करते रहे। अकाउस्टिक कहते हैं समाअत, मतलब सुनने की जो आपकी हियरिंग है, इसे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके बच्चों, हाँ, जो सुनने की ताकत है, हियरिंग मतलब सुनने की ताकत, जो आपकी एबिलिटी है, जैसे आप कोई भी आवाज सुनाई देती है उसे कहते हैं समाअत, अकाउस्टिक। अच्छा, अब प्रोटेक्शन है, उसकी प्रोटेक्शन मतलब हिफाजत, आप सबको पता है प्रोटेक्टर आपके मोबाइल फोन का जो उसकी स्क्रीन की हिफाजत करता है। इसी तरह आपने अपने कानों की हिफाजत किस तरह करनी है, तो बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात बताई जाए कि एक जो रिफ्लेक्शन है ना, हमने इको का टॉपिक पढ़ा, रिफ्लेक्शन का टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अगर आपको याद हो, इसमें हमने पढ़ा था कि आवाज एक मीडियम में जब ट्रेवल करती है दूसरे से टकरा के दोबारा सुनाई देती है, जिसकी आपको मैंने मिसाल दी थी कि आप एक बंद कमरे में हैं, ठीक है, और बंद कमरे में हैं तो उसमें आप अगर बोलते हैं, कमरा आपका खाली है, उसमें आप बोलते हैं, आपको अपनी आवाज दोबारा सुनाई देती है। इसका मतलब है, इसे हम कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्शन या एको। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है बच्चों। तो ये देखें, आवाज आई, टकरा के दोबारा सुनाई दी आपको, ठीक है, इसे कहते हैं एको। मतलब ये कहने का दोबारा सुनाई दी। तो ये सरफेस आपकी दो तरह की होगी। एक ऐसी सरफेस जो बहुत ज्यादा स्मूथ है, हार्ड है, डेंस है, क्लियर है, तो उसमें रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी होगी। लेकिन एक ऐसी सरफेस जिसमें पोरस है, सुराख हो या इरेगुलर हो, रेगुलर ना हो, उसे हम बोलेंगे बच्चों रफ सरफेस। तो उसमें तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है, हाँ, तो याद रखिएगा। तो अब आपको मैं बात बताने लगा हूं एक, वो ये कि जितने भी हमारे सिनेमाज है ना, जहां हम जाके मूवीज देखते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह आपके ऑडिटोरियम्स जितनी भी यूनिवर्सिटीज में होते हैं, कोई भी लेक्चर्स क्लास होती है, वो क्लासरूम्स आपकी जहां पे वो माइक वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह और बड़े बड़े जो हॉल्स होते हैं जहां पर आपके डिबेट्स होती हैं, असेंबलीज होती हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एक ऐसा बड़ा कमरा जिसमें आवाज सही सबको एंड तक पहुंचे। अब उसमें क्या आता है बेटा जी, होता ये है, एक होती है वॉल, हमारे पास दीवारें, ठीक है, उस कमरे की वॉल्स, एक होती है रूफ, और एक होता ही है बेटे फ्लोर, उसका फर्श। तीन चीज होते हैं, दीवारें साइडों के ऊपर, छत, रूफ, नीचे फ्लोर, फर्श। तो इन तीन चीजों से जब क्या होगा, हमारी आवाज दीवार से टकराई, वापस आ गई, रिफ्लेक्शन हुई, रूफ से भी रिफ्लेक्शन हुई उसकी और फ्लोर से भी। तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी किसकी, आवाज की, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगी, तो इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से ड्यू टू दीज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इन मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से जो आवाज है ना वो मिक्स हो जाएगी, गारबल्ड हो जाएगी। द
साउंड बिकम गार्बल्ड, मिक्सअप हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, जिसे कुछ समझ नहीं आएगी। इस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं रिवर्बरेशन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन कहां से होती है, वॉल से, रूफ से और फ्लोर से। लेकिन अब हम इसको कम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हम करते हैं जी, जो इसकी हमारी रूफ है और फ्लोर है ना, इनको हम क्या कर देते हैं, रफ बना देते हैं, ताकि इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो रिफ्लेक्शन बच्चों ना हो सके, इसमें रिफ्लेक्शन ना हो, ठीक है। हाँ, दीवारों को नहीं करते हम, इसमें दीवारों से होनी चाहिए, ताकि अब ऐसा तो ना सारी आवाज ही एब्जॉर्ब हो जाए और कुछ सही से समझ भी ना आए, आवाज भी ना एंड तक पहुंच सके, तो ये उससे फिर बहुत ज्यादा आवाज एब्जॉर्ब होगी, तो उसके भी नुकसान है, आवाज पहुंच नहीं सकेगी। तो इतना ज्यादा भी रिफ्लेक्शन ना हो कि हमें आवाज तब भी समझ ना आए कि शोर बहुत ज्यादा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बच्चों कि फर्श और छत, रूफ और फ्लोर दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों, स्मूथ कर देते हैं, जिससे आवाज उन दोनों से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, सिर्फ वॉल से होगी, जिससे रिफ्लेक्शन वो इतनी होगी कि आवाज हर शख्स को सही से पहुंच जाएगी। तो बच्चों ये जो हमने इकदाम किए, जो हमने ये प्रोसेस किए, स्टेप किए, ठीक है ना, तो स्टेप्स इंपॉर्टेंट, जो जो हमने इंपॉर्टेंट अहम काम किए हैं, ठीक है ना, टू एब्जॉर्ब करने के लिए अननेसेसरी, गैर जरूरी साउंड, आवाज को, इसे कहते हैं अकाउस्टिक प्रोटेक्शन, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसी तरह आपने कोई और टॉपिक समझना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके और आप उनको प्रिपेयर कर सकें। चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।